सोच मर जाएगी तो हम आप भी मर जाएंगे। ओह वाह वाह, मुगर्र सर दोबारा से ये शेर। अपने अफकार जला डालेंगे कागज कागज, सोच मर जाएगी तो हम आप भी मर जाएंगे। और आखिरी शेर अर्ज है, हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। खलील रहमान साहब मेरे पास तुम हो के जो राइटर हैं, बहुत बड़े कवि हैं, बेहद बेहतरीन वो शायर भी हैं, आप सभी उन्हें जानते हैं। उनके इंटरव्यू का एक पार्ट है बहुत ज़्यादा संगीन, आप कह सकते हैं कि हार्ट के कोर से निकला हुआ वो पार्ट है, उस पर अपन रिएक्शन करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की कि उन्हें सुन पा रहे हैं यहाँ पर बैठ करके। देखिए हम जो है, मैं राजस्थान से रहने वाली हूँ, जयपुर के अंदर ही पली बड़ी हूँ, तो हमारे यहाँ वैसे अदब वाला इतना कोई ज्यादा सीन है नहीं, सब लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी में ही बात करते हैं। पर जब मैंने फर्स्ट टाइम उर्दू सुनी तो आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज मेस्मराइज्ड कि कैसे उर्दू ज़बान में लोग बोलते हैं, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर इतनी प्यारी तरीके से लोग बात करते हैं ना कि फ़ैन हो गई हूँ मैं। इंशाल्लाह बस भगवान की अगर दुआ बनी रही अगर मेरे ऊपर तो सीख जाऊँगी एक दिन। ऐसे तो यार सभी लैंग्वेजेस अच्छी है, पर अदबी होने की एक अलग ही वखरा स्वैग है। वैसे ही वखरे इस वीडियो का टाइटल है, इस पर रिएक्शन को अपन करते हैं स्टार्ट। पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। इंस्टा वाले चैनल का ना सोल पर्पस यही है कि आपके चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाए, जैसे अभी आ रही है। कीप स्माइलिंग ऑलवेज, सूट्स यू। बेटियों से मोहब्बत है, कभी सोचा कि इनको अलविदा भी कहना है, भेजना है दूसरे घर? मेरी पहली बेटी जब हुई थी तो 6 महीने की थी, मैं उसको गोद में खिलाया करता था, रोया करता था। कभी लोरी लिखी आपने? कोई लोरी लिखी, झूठी। दो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोला मैंने, लोरी लिख के। मामा की आंखों का तारा हूँ, पापा का मैं लाडला। ना मैं मामा की आंखों का तारा था, ना पापा का लाडला था। क्यों लिखा? मेरी फितरत ना आदत थी। मैं छोटा था तो चॉकलेट को इस तरह देखा करता था कि ये मैं कभी खरीद नहीं पाऊंगा। फिर मैं सोचा करता था कि मैंने चॉकलेट खरीद ली, मैंने खा ली, मैंने एंजॉय कर ली। तो मोहब्बतों को भी इस तरह जब नहीं मिली तो सोचा मिल गई, मैं उसमें जिया और वो उम्र खत्म हो गई। बहुत बहुत दिल के करीब, इसलिए मुझे तकलीफ नहीं होती थी। नतीजा ये निकला कि जो चीज़ भी हासिल हो जाती है उसकी वक़्त भी साथ ख़त्म हो जाती है। ऑफ कोर्स। जो कुछ अब तक हासिल किया है खलील ने, इसके बाद और क्या? मैं फिर कहूँगा, ये जवाब मैंने कभी कहीं 1999 में भी दिया था कि आप मुझे देखते हो, मेरे देने वाले को नहीं देखते। जब बूटा फ्रॉम टूबा टेक सिंह हिट हुआ तो लोग समझे इसके बाद क्या हिट होगा। फिर लंडा बाजार हिट हो गया। लंडा बाजार के बाद सोचा लोगों ने कि इसके बाद क्या हिट होगा। तुम्हें मर गए शौकत अली हिट हो गया, अनोखे हिट हो गया, चांदपुर का चंदू हिट हो गया। फिर अल्लाह ने मेहरबानी की मंचली जैसी हिट आई, निकी जई हाँ जैसी हिट आई, घर का बाओगे जैसी हिट आई। फिर प्यारे अफजल हिट हो गया, फिर सदके तुम्हारे हिट हो गया। तो वो तो मुझे बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे वो तुम्हारे थे हिट हो गए। मैंने तो अभी काम करना है। मेरे पास तुम हो को मैं शायद मुझ पर यकीन कर लीजिए, क्योंकि लोग समझने में थोड़ी गलती कर जाते हैं। मेरे पास तुम हो को तो मैं भूल चुका हूँ। उसकी मेहरबानी, वो अपने काम को खुद हिट करा लेता है। क्या खलील का रब से वास्ता राब्ता उस वक्त होता है जब वो लिख रहा है, या मेरा हर दम राब्ता है उसके साथ। नाराज हो जाता है तो मना लेता हूँ, तरले लेता हूँ। कैसे पता चलता है नाराज है? वो ब्लॉकेज आ जाती है। यही तो मेरा एक फ्लूक लगा हुआ है। मनाते कैसे हैं आप? मैं नमाज पढ़ता हूँ और माफी मांगता हूँ। माफी मांगने के वक्त नमाज पढ़ते हैं? नमाज पढ़ के माफी मांगता हूँ। अच्छा। और मैं फिक्रा बोलता हूँ, लो जी क्या साहब नाराज हो गया। क्या ऐसे घंटी बजती ख्याल आने के अलावा कि हंस देता हूँ मैं, ब्लॉकेज आती है हंस देता हूँ। अच्छा। मैं लो पाजी नाराज हो गए। ये फिक्रा बोलता हूँ मैं। अच्छा। हाँ। बच्चे भी ऐसे ही सर्वसुजूद हो जाते हैं आपके साथ जब? बच्चे मुझसे बहुत ज्यादा नमाज़ें पढ़ते भी। वो मेरे बच्चे उसी तरह है। यही एक रास्ता है मनाने के लिए, नमाज पढ़ना, या कुछ और भी है? वो कोई भी तरीका हो। देखो यार को मनाने के 10 तरीके होंगे। हाँ। मुझे ये अच्छा लगता है कि चलो
बल्कि मैं कहता हूँ नमाज पढ़ने के बाद कि देखो फरिश्ते इस वक्त बड़ी बदखुइयाँ कर रहे थे, फिर अचानक उन्होंने कहा चलो चलो देख वो नमाज पढ़ रहा है। आ गया वो आकर बन गया। क्या बात। तो मुझे लगता है ऐसा हो रहा है, आई स्वेयर मुझे लगता है ऐसा हो रहा है और माफ़ी मिल रही है। तकसीम करते हैं अपने हाथ से, बांटते हैं? करता हूँ कभी कभार, लेकिन मोस्टली मेरी वाइफ, वो इस मामले में बड़ी दरिया दिल औरत है। अब किसी को देखते हैं रहम आ रहा हो तो कैसे उसकी मदद करते हैं? जिससे जैसे भी हो सकता है, आई डू इट अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे कोई कहे कि अल्लाह के वास्ते स्क्रिप्ट लिख दो, की करना। ऐसा भिखारी मेरे पैसे तो खरीदता। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। मुझे एक साहब मिले, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा खलील ने मुझे जो है वो 25 स्क्रिप्ट दिए हैं, 24वां नहीं दिया। वो अब्दुल्ला का अलवा नहीं हो गया। 25वां नहीं दिया। 25वां एपिसोड नहीं लिखा हुआ मैंने, आई एम सॉरी हसन का। सवाल सिर्फ ये है कि देर जब हो जाती है, बहुत वक्त गुजर जाता है, आपको मैंने देखा है कि आप एक फ्लो में लिखते हैं, जब एक डिस्टेंस आ जाता है लिखा लिखा, जैसे आप भूल भी जाते हैं, उसको रिकॉल करना। हाँ, पढ़ता उसको बार मेरे पास तुम हो, देखने से नहीं लगता कि इतनी ब्रेक्स पे लिखा हुआ है। अच्छा, पहले 4 एपिसोड लिखे, 6 महीने नहीं लिखा। ये हसन सुमरो को दिया हुआ था, वहां से खरीदा हुमायूं सईद ने। फिर उसके 6 एपिसोड लिखे तो बहस शुरू हो गई अदनान सिद्दीकी और हुमायूं सईद पे, रोक दिया। फिर बहस जब फेवरेबल हुई तो 6 और लिखे या 5 और लिखे, ठीक से याद नहीं है। 20 पे मैं जाके बिल्कुल थम गया, कब नहीं दूंगा, तय कर लीजिए पहले। बड़े मुझे अपना कन्विंस करने की कोशिश की गई, मैंने नो नो नॉट एट ऑल। तो जब ये तय हो गया ये दोनों करेंगे तो मैंने बाकी 6 एपिसोड लिख दी। कभी किसी के हाथों बेवकूफ बने? किसी भी को बना, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझसे ज़्यादा बेवकूफ़ कौन बनेगा। मुझे बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान है, लेकिन एक दफ़ा, बस एक दफ़ा बना सकते हैं आप, दूसरी दफ़ा नहीं बनता। क्यों बनते हैं बेवकूफ? मैं लोगों पर ट्रस्ट करता हूँ, मैं लोगों पे शक नहीं करता। जज्बाती है। मुझे किसी आदमी को ये कहना कि आई डोंट ट्रस्ट यू इज इंसल्टिंग फॉर मी। मैं लोगों पे ट्रस्ट करता हूँ अनटिल के वो साबित करते कि वो ट्रस्टवर्दी नहीं। कहते हैं मुश्किल तरीन लम्हा कौन सा था जिंदगी में? मैं 11 दिन जेल में रहा हूँ, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे तकलीफ दे लम्हा था, और मैं इस कदर बेगुनाह था कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन मैंने वहाँ बैठ के सोचा कि मुझे किसी और जुर्म की सज़ा मिली। वो जुर्म समझ में आया? हाँ डेफिनेटली, आप याद करते हैं तो अनगिनत जुर्म आपने किए होते हैं जिंदगी में। वहाँ की नमाज पढ़ी हुई याद आती है? वहाँ मुझे नहीं याद पड़ता मैंने नमाज पढ़ी। तो वहाँ माफ़ी मांगने को दिल नहीं चाहता? वहाँ सादी माफ़ी मांगी, पूछा उससे ये क्या हो रहा है, लेकिन वो शायद एक तजुर्बा था ज़िंदगी का। उससे ये हुआ कि मैं जहाज़ के सफ़र में डरता हूँ, और वो दुख है मेरी ज़िंदगी का, क्योंकि वो भी एतबार का छुरा था जो मेरे पेट में घूम दिया गया था। जेल में कोई दोस्त बना? नहीं। दिन तो कैसे कटता था वहाँ आपका? मैंने उस पर एक खत लिखा था वहाँ से अपनी बेगम के नाम, 25 सफ़े का वो खत मैं किसी दिन छपवाऊंगा। एक ही निशिस्त में लिख दिया या 11 दिनों में? नहीं, 4-5 दिनों में, आखिरी 4-5 दिनों में। सबसे ज़्यादा याद भाभी की आती थी आपको? सब याद आते थे, भाभी ज़ाहिर, बच्चे? बच्चे मुलाकात? मैं सोचता था कि मेरे बच्चे, क्योंकि पाकिस्तान की
अदालत से जब आप बाइज्जत बरी होते हैं तो लोगों के यहाँ बाइज्जत बरी नहीं होते। तो मैं सोचता था मेरे बच्चे अगर सवाल करेंगे तो, लेकिन फिर मुझे लगा कि मेरे बच्चे मुझे जानते हैं, वो ठीक से जानते हैं, क्या बात। इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन वो जो वहाँ रहा हूँ वो मेरे ऊपर से अभी तक मेरे ऊपर हवर कर रहा है, उसकी तकलीफ में हूँ मैं आज तक। बहुत सारी मुझे जिंदगी में कभी किसी से नफरत नहीं हुई, लेकिन उस एक शख्स से मुझे नफरत है। इतना पेन उनको दिया ना, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। शदीद नफरत। वो दिन भूल गए? बिल्कुल नहीं भूले, वही दिन याद है मुझे। भुलाना क्यों मुश्किल है? वो दगाबाजी नहीं भूलने देती? वो दगाबाजी नहीं भूलने देती। एक और शख्स है जिससे मैं नफरत करता हूँ, वो एक डायरेक्टर है, उसको एक सीरियल दिया था मैंने और उसने कोई मिन्नतें की थी और कोई दुआएं मांगी थी, लेकिन उसने मुझे आंसुओं से रुला दिया उस सीरियल में। मेरे बराबर बैठता नहीं था, मेरे सर पे चढ़ के बैठा हुआ। उसने 6-7 दफा माफी भी मांगी, मैंने चाहा भी मैं उसको माफ कर दूं, हो नहीं पाया। मैं उसको माफ नहीं कर पा रहा। बज़ाहिर जो आपसे मिलते नहीं हैं वो देखते हैं आप थोड़े से हाइपर हैं, इसने आपकी सेहत को इफेक्ट किया? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। मैं अगर ये बददियानती के जुर्म जो है वो माफ करने पर तुल जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। मैं शायद अभी तक बचा हुआ इसलिए कि मैं दिल में नहीं रख सकता, बोल देता। मेरा गुस्सा बहुत शॉर्ट टाइम होता है, यू नो इट यार। मैं जानता हूँ। ये जो लोग आज आप खलील को देख रहे मैं हैं, जब गुस्सा निकाल लेता हूँ तो भूल जाता हूँ उसके बाद। हाँ, मुझे नफरत ना हो जाए, मतलब नफरत ना, मतलब कोई बददियानती ना हो, कोई गलत एक्ट के ऊपर शदीद गुस्सा नहीं करता। गलतियाँ हो जाती हैं, गलतियाँ तो सबकी सब माफ़ कर देता हूँ, बददियानती नहीं करता माफ़। आज जो मुआशरा देखते हैं, बचपन में पले बढ़े यहाँ तक पहुँचा पाकिस्तान, कैसा देख रहे हैं आप इस वक्त मुल्क के हालात? बदनसीब माशरा है ये। आज से 10 साल पहले मैं ऑप्टिमिस्टिक हुआ करता था। हमारे यहाँ एजुकेशन नहीं रही, बहुत सारे स्कूल यूनिवर्सिटियां खुल गई हैं। एजुकेशन तरबियत ये दो अलग चीज़ें हैं या एजुकेशन? तरबियत एक अलग चीज़ है, ठीक है, एजुकेशन कोई और चीज़ है। वो स्टूडेंट टीचर का एक रिलेशनशिप होता था, बड़ा मुकद्दस, वो नहीं रहा। सिलेबस नहीं रहे, हम चले गए अंग्रेजी सीखने के लिए। और मैं कैसे इनको बताऊं कि अंग्रेजी महज एक ज़बान है यार। सच में इस एक ज़बान के भरोसे पर आप अपने आप को लायक फायक समझने लग गए। आई एम सिंपली अमेज्ड। मैं इस कदर शेषदर हूं इस बात के ऊपर कि ये बातें कब माँ बाप को समझ आएंगी या बच्चों को समझ आएंगी। इंटेलेक्ट जो है वो कहीं आपके अंदर है, जिसका ताल्लुक ज़बान से नहीं। बिल्कुल सही। और वो आप सबसे बेहतरीन उसका इजहार अपनी ही ज़बान में कर सकते हैं। सफ़र करने का कितना शौक है आपको? कम शौक है। पाकिस्तान घूमे? बहुत कम। मैंने कहा मेरी ज़िंदगी मेहनत में गुजर गई है, और अब बची बची कितनी। बहुत। अल्लाह से दुआ की, इंशाल्लाह करूँगा सफ़र, सोचता हूँ कभी कभार। वरना मुल्कों से बाहर जाता हूँ तो ऐसे जाता हूँ जैसे लोग ऑफिस जाते हैं। होटल मीटिंग के अलावा मुझे कुछ पता नहीं होता। इसका मतलब ये जाने कि आपको काम में ज़्यादा? काम मेरा इश्क है, वही रिक्रिएशन है मेरी, वही मेरा ट्रैवल है, वही मेरी एंजॉयमेंट है, मेरी वो एकम्प्लिशमेंट है, वो जो मेरे अंदर जो फील आती है किसी चीज़ को ख़त्म करने के बाद, मैचलेस। उस दिन से डर लगता है जब वो देना बंद कर दे? वो नहीं देना बंद करेगा, मैं ये बात सोचता भी नहीं। क्या बात कही कभी है। बहुत अच्छा। ब्लॉक आता है उस वक्त भी नहीं? ब्लॉक है तो वो पता चलता है। मैं आदमी और खुदा में पहला फ़र्क किसको कहता हूँ? बेबसी को। तो वो मुझे बताता है साले तुम बेबस है, तो मैं हंस देता हूँ।
और मैं बेबसों को पसंद करता हूँ, वो उसके करीब हो जाते हैं। तो वो मजबूर नहीं कर देता हो सजदा करो? लगता हाँ, नहीं फिर सजदा वो करता हूँ। खींच रहा है? सजदा करता हूँ, मेरी तो हर जुमले पर मेरा सर झुकता है भैया। मैं अमीर इकबाल में जो जुमले बने हुए आते हैं मोस्टली, तो मैं हंस रहा होता हूँ, दाद दे रहा होता हूँ, सुभान अल्लाह। कई तो ऐसे हैं जिनको मैं बाद में समझता हूँ। मुझे कोई आपकी शायरी सुननी है जो ताज़ा हो, जो अभी अभी उतरा हो। मैं अर्ज करता हूँ, प्लीज। ऐनक लगा लूँगा। जी जी जी। अश्क-ए नादां से कहो बाद में पछताएंगे, अश्के नादां से कहो बाद में पछताएंगे। आप गिरकर मेरी आंखों से किधर जाएंगे। वाह 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 वाह। दोबारा। अश्क-ए नादां से कहो बाद में पछताएंगे, आप गिरकर मेरी आंखों से किधर जाएंगे। अपने लफ्जों को तकल्लुम से गिरा कर जाना, अपने लफ्जों को तकल्लुम से गिरा कर जाना, अपने लफ्जों को तकल्लुम से गिरा कर जाना, अपने लहजे की थकावट में बिखर जाएंगे। वाह 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 वाह, क्या बात है। तुमसे ले जाएंगे हम छीन के वादे अपने, सुभान अल्लाह। दोबारा मुकर्रर। तुमसे ले जाएंगे हम छीन के वादे अपने, तुमसे ले जाएंगे छीन के हम वादे अपने, अब तो कसमों की सदाकत से भी डर जाएंगे। आहा, ये शेर दोबारा। तुमसे ले जाएंगे हम छीन के वादे अपने, तुमसे ले जाएंगे हम छीन के वादे अपने, अब तो कसमों की सदाकत से भी डर जाएंगे। वाह। एक तेरा घर था मेरी हद्दे मुसाफत लेकिन, एक तेरा घर था मेरी हद्दे मुसाफत लेकिन, अब ये सोचा है कि हम हद से गुजर जाएंगे। वाह 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 वाह। अब ये सोचा है कि हम हद से गुजर हद जाएंगे। से गुजर जाएंगे। वाह सुभान एक अल्लाह। तेरा घर था मेरी हद्दे मुसाफत लेकिन, वाह। अब ये सोचा है कि हम हद से गुजर जाएंगे, अपने अफकार जला डालेंगे कागज कागज, अपने अफकार जला डालेंगे कागज कागज, अपने अफकार जला डालेंगे कागज कागज, सोच मर जाएगी तो हम आप भी मर जाएंगे। ओह ओह वाह वाह मुकर्रर सर, दोबारा से ये शेर। अपने अफकार जला डालेंगे कागज कागज, सोच मर जाएगी तो हम आप भी मर जाएंगे। और आखिरी शेर अर्ज है, इरशाद। इससे पहले कि जुदाई की खबर तुमसे मिले, इससे पहले कि जुदाई की खबर तुमसे मिले, इससे पहले कि जुदाई की खबर तुमसे मिले, हमने सोचा है कि हम तुमसे बिछड़ जाएंगे। वाह वाह वाह। ये शेर दोबारा, ये शेर दोबारा। इससे पहले कि जुदाई की खबर तुमसे मिले, इससे पहले कि जुदाई की खबर तुमसे मिले, हमने सोचा है कि हम तुमसे बिछड़ जाएंगे। मैं दोबारा यही कहूँगा कि हमें बहुत फ़ख्र है कि आप हमारे पास हैं। मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मैं इस मिट्टी को बिलोंग करता हूँ, और इंशाल्लाह खलीलुर रहमान जब मरेगा तो खलीलुर रहमान कमर को याद रखा जाएगा। इंशाल्लाह हम सब याद रखेंगे, ये इंशाल्लाह। दुनिया याद रखेगी, और आपका ये फ़न कभी भुलाया नहीं जाएगा इंशाल्लाह। आप खुश रहिए, और जल्दी जल्दी हमें बहुत कुछ लिख कर दीजिए। हम फिर मुलाकात करेंगे आप सब दोस्तों के साथ, किसी और बकरे के साथ। और एक बार फिर ये साबित हुआ कि एक इंसान को फनकार बनाने के लिए कुदरत बहुत जतन करती है। बहुत शुक्रिया आपका। बेशक। एक ऐसे आर्टिस्ट, एक ऐसे कलाकार के वीडियो पर मैंने रिएक्शन दिया जो इतने सारे दर्दों से गुजरने के बाद आज भी एकदम डट करके बैठा हुआ। और पता है मुझे सबसे ज़्यादा अमेजिंग चीज़ क्या लगती है, वो ये कि ये आज भी लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं। मतलब इतनी सारे इनके साथ दुर्घटनाएं हुई होंगी, तब भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने उस ह्यूमैनिटी पर से विश्वास ही छोड़ दिया है। आज भी ये लोगों को ट्रस्ट कर लेते हैं, धोखा खा लेते हैं। जबकि मैं अगर इसी चीज़ को खुद पे लेकर के देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा फील होता है कि कुछ काफ़ी सारे, एक बार कुछ गलत हो जाता है ना, उसके बाद मुझे बहुत दिक्कत होती है सामने वाले पे विश्वास करने में। पर वापस से एक बार इन्होंने मेरे अंदर वो भाव जगा दिया कि नहीं यार, विश्वास किया जा सकता है। हम एक्सपीरियंसेस लेंगे नहीं तब तक सीखेंगे कैसे।
आप एक वो फीलिंग देख पा रहे हो कि इनके अंदर फियर बिल्कुल नहीं है, डर नहीं है किसी चीज को लेकर के कि यार इसने मुझे धोखा दे दिया, उसके बाद मैं क्या करूंगा। कर लेते हैं बेझिझक। पाकिस्तान को एक हीरा मिला है जिसका नाम है खलीलुर रहमान कमर, और इंडिया वाले हम सभी उनकी बहुत इज्जत करते हैं और इंशाअल्लाह हम भी दुआ करते हैं कि वो बहुत आगे तक जाएं और हमें ऐसे बेहतरीन ड्रामे खाते रहें, लाइफ की सीख देते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रिएक्शन वीडियो। दिस इज किलाया रिएक्ट्स उर्फ निधि शर्मा साइनिंग ऑफ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। यू कैन मीट मी ऑन इंस्टाग्राम इफ यू वांट, अगर आपको कॉमेडी वीडियोस देखने हैं तो, अदरवाइज इट्स ऑल राइट। किलाया रिएक्ट्स इज ऑल फाइन। खुदा हाफिज, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।